चतुर्काधीश, हैप्पी गुडी पाड़वा टू ऑल। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। तो आज है 22 मार्च बुधवार एंड लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। फेरी टेल तो नहीं लिया हमने लिया है सर्कल ओरेकल, हमने लिया है टैरो, हमने लिया है फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं सबसे पहले हमें कौन सी कुकी नज़र आती है एंड वी विल शफल द कार्ड्स। ठीक है, ये डेक मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स सी आज कौन सी कुकी हमें मिलती है। आज हम सिर्फ एक ही कुकी निकालेंगे, देखते हैं वो कुकी क्या है। यस, वी गॉट इट। जो कुकी आज आई है वो है ट्रैवल एंड इफ़ यू फोकस ऑन दैट वन व्हाट डू वी कम टू नो कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है एंड जो भी सिंगल है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न उनके ज़िंदगी में कुछ स्पेशल हो सकता है एंड करियर में भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इस कुकी की बात करें तो कहीं ना कहीं पे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हैं, यानी कि आपका जो प्यार है वो आपसे दूर रहता है ना, आपकी जो बातें हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं। हाल ही में अगर ऐसा हुआ है या फिर किसी काम के सिलसिले के चलते आप दोनों अलग हो गए हैं, तो ये जो प्यार है या फिर जो कम्युनिकेशन है वो और बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत लोनली बातें होती हैं या फिर बहुत ही कम बात होती है, लेकिन शायद अब या फिर आज से ये जो बातें हैं उनका सिलसिला और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। वही अगर हमने ध्यान दिया, अगर आप सिंगल हैं किसी वजह से बिकॉज ऑफ योर एक्स या फिर हाल ही में अगर आप सेपरेट हुए हो वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में एक नया पहलू उभर के आ सकता है। हो सकता है कि आपको एक नया टैलेंट मिले या फिर आप खुद को किसी कोर्स में डालें या फिर कि भी नया कुछ सीखें या फिर आपको कोई एक नया साथी भी मिल सकता है। एंड बात करते हैं करियर की, तो करियर में भी आपको काफ़ी सारी एडवांसमेंट देखने को मिल सकती है। उनके लिए हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल भी रेडी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हमें मिला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थिंग। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें सेकेंड ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है, जो कि है सर्कल ओरेकल। ठीक है, शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हम उससे चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है। 3 एंड फाइनली 4। हमने बस 4 ही कार्ड्स लेने थे जो कि हमने ले लिए हैं। नाउ लेट्स सी। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है इंतहा। आई होप यू कुड रीड दैट। एंड ये जैसा कार्ड है एंड जो हमने कुकी में देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस दोबारा से अभी शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे इंतहा आ गई। मतलब कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड तो हो सकता है कि भाई कब बात होगी या फिर सडनली आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा कोई मैसेज मिल सकता है कि भाई इनके ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं या फिर आपसे दूर जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले की वजह से, कोई टूर है वगैरह वगैरह। लेकिन आपका जो प्यार है वो बढ़ता हुआ भी यहाँ पे नज़र आता है। तो एक तरफ जो है वो डेस्टिनी आपको उनसे थोड़ा सा दूर भी कर रही है और एक तरफ आपका जो प्यार है वो और ज़्यादा एक्साइटिंग बना रही है। काफ़ी लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई इसके कारण जो प्यार है वो बढ़ता है। मान लेते हैं कि जो 2 लोग साथ में हैं, कई बार उनमें झगड़े होते हैं, वही लोग लॉन्ग डिस्टेंस से दोबारा रिकनेक्ट होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है ख्यालों में एंड एज वी कैन टेक अ लुक एट दैट। यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है रिगार्डिंग दिस, ख्यालों में का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि आप दोनों जो हैं वो और ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हुए एक दूसरे को पा सकते हैं। यानी कि बहुत सोचना एक दूसरे के बारे में कि भाई क्या कर रहे होंगे, अभी क्या सोच रहे होंगे, खाने में क्या बनाया होगा, मेरी याद आती होगी या नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारी जो सोच है आप दोनों की यहाँ पे हो सकती है। मे बी आप एक दूसरे को चिट्ठी भी लिखना चाहोगे, हम जिसे लव लेटर कहते हैं। एंड अब जो है वो फॉर्मेट बदल गया है। अब लोग सोशल मीडिया पे लाइक आपका व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर टेलीग्राम, उस पर छोटी छोटी चिट्ठियाँ लिख के एक दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है, एंड सेल्फीज़ खींचे वो भेजे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हुए हमें लोग नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है सलाह मशवरा। दैट इज़ वो रीज़न, आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट होता है कि भाई आज अगर मान लो कि आप अगर उनको लॉन्ग डिस्टेंस में पहली बार मिलने जा रहे हो, तो लोग कई बार पूछते हैं कि भाई मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, कितनी बजे मैं उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करूं, किस तरह से मैं उनके साथ शुरुआत करूं बात करने में,
पहला क्या होना चाहिए, हाय हेलो या फिर वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं वो कई लोग एक दूसरे को पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, कोरा पे सर्च करते हैं कि भाई इसका जवाब क्या होना चाहिए, किसी का एक्सपीरियंस क्या रहा लॉन्ग डिस्टेंस में, मुझे क्या बिहेव करना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जो फोर्थ कार्ड है वो है आओगे ना। कहीं ना कहीं पे आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं उस पर्सन से कि भाई ये पर्सन जो है वो अगर किसी समय के लिए वहाँ आपसे दूर जा रहा है, मान लो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है या फिर उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर किसी न किसी वजह से अगर ये पर्सन जो है वो अपने काम के सिलसिले में बाहर गया है, तो भी कब लौटेंगे। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया तो आप कैलेंडर में वो नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ भाई 3 महीने के बाद आएंगे, 2 महीने के बाद आएंगे, 2 साल के बाद आएंगे। तो तब तक आपका जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी सही सिलसिला आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स कनेक्ट विद दिस वन। देखते हैं हमारा टारो हमें क्या रीडिंग देता है। एंड वी गो थ्रू दिस। यहाँ से आज हम सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनने वाले हैं, ठीक है। चलो हमने कार्ड चुन लिए हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आता है। एंड जो पहला ही कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का ये कार्ड है। एंड अगर हम इस मिश्रण को देखें, दैट इज़ ऑल अबाउट आपकी विश यहाँ पे कंप्लीट होते हुए हमें दिखती हैं। अब लोगों को लगता है कि भाई 9 ऑफ कप्स मतलब मेरी हर विश पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपके दिल के सबसे करीब विश होती हैं वो कई बार पूरी होती है, उसमें भी आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है। जैसे कि अभी मेरी विश क्या है, मान लो आप दोपहर के समय कहीं काम के सिलसिले में जा रहे हो, बहुत हीट है, तो मन में अचानक ख्याल आता है काश यहाँ पे मुझे आइसक्रीम मिल जाए या फिर ठंडी पानी की बोतल मिल जाए। वहाँ पे आसपास कोई दुकान नहीं होता, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं चौराहे पे आपको दुकान दिख जाती है, तो आपकी विश पूरी हो गई। तो इसलिए आपकी कौन सी विश, अभी की विश या लॉन्ग टर्म विश, इसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बट इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपकी जो करंट विश है वो पूरी होती हुई हमें दिखती है यहाँ पे। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको मुश्किलों में नहीं अटकना है, ठीक है। एंड इस पर्सन के लिए भी है कि इस पर्सन को मुश्किलों में अटकना नहीं है, बल्कि उससे बाहर निकलना है। यानी कि ये पर्सन खुद से मुश्किलें मोड़ नहीं रहा है या फिर मुश्किलें मोल नहीं रहा है। ये पर्सन क्या कह रहा है कि भाई मुझे इनसे दूरी रहना है, और शायद इसीलिए ये पर्सन अपना खुद ट्रांसफ़र करे या फिर कहीं दूर जाए, ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको तकलीफ़ ना हो। देखो, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम उनकी पूरी ज़िंदगी की बात करें, मान लो आज का उनका 24 आवर्स का एक दिन, तो उसमें आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके साथ हो, ठीक है, आप उनका एक पहलू हो, हिस्सा हो, लेकिन और भी लोग हैं, उनका हर रोज़ का काम है, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर्स हैं, उनके कलीग्स भी हैं। ऐसे में ये किसी से भी झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते हैं। एंड कई कोवर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये शायद किसी से दूर रहना ही पसंद कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है द टॉवर। एंड इसके अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और किस कुछ समय के लिए जहाँ पे थे वहाँ से दूर जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, आपको पता है कि आपके यहाँ पे मान लो 2 बड़े शॉप है, हमेशा आप शॉप नंबर ए में जाते हो, आज आप जानबूझ के शॉप नंबर बी में जाओगे। तो वैसे सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, बिकॉज कई बार कहते हैं ना, आप डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं खुद को, या फिर कि भाई यहाँ पे कुछ मुझे नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं यादें इकट्ठा करनी है, तो इसलिए आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे जाके तो यहाँ पे तो मुझे डिस्ट्रैक्ट ये वाला वर्ड आ रहा है। अब कितना वो आपसे रिजेंबल करता है, आपसे कनेक्ट करता है, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है भाई वो है हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड लगातार आ रहा था हमारे रीडिंग में, आज भी आ गया है। हाई प्रीस्टेस का मतलब है यहाँ पे ये पर्सन से आपसे कहना चाहता है कि भाई ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये प्यार को सिर्फ लाइटली नहीं लेते, बल्कि प्यार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी देखते हैं। उनके लिए प्यार बहुत बड़ी बात है, एक जज्बात है, एक हार्ट वार्मिंग थिंग है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। ये सिर्फ इमोशन नहीं, इमोशन से भी बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड मिल गया है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कार्ड क्यों आ गया है? आई थिंक ये उनके लिए है कि जो प्यार को एक खेल समझते हैं या फिर प्यार को फ्लर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी कलीग से मिले या फिर आप टूर्स में हैं, वहाँ पे कोई आपको मिला और बोला कि नहीं ये लव एट फर्स्ट साइट है, ऐसी फीलिंग होती है। एंड वो हम तब कह सकते हैं कि ओरिजिनल है जब आपका प्यार आगे बढ़ता है एंड फाइनली यू गेट मैरिड। आप कहते कि हाँ भाई ये मेरा लव एट फर्स्ट साइट था। वो फीलिंग आप दोनों के साथ होती है।
ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फ्लर्ट होता है, एंड आपको पता है कि फ्लर्ट मतलब अभी जो हुआ वो क्या हुआ, बाद में जो हुआ वो क्या हुआ, तो ये फ्लर्ट होता है। तो ऐसे में किसी को भी लग रहा है कि ये अगर प्यार है और वो प्यार नहीं फ्लर्ट है, तो उनके लिए वो थ्री ऑफ सॉर्ड्स कह रहे कि नहीं भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू फ्लर्ट। ये बात यहाँ पे आती है। जैसे कि मान लो आपको कोई कार लेनी है, फिर चाहे कितनी ही सेल्स पर आ जाए कि भाई ये कार लीजिए, वो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे बिकॉज आपने पहले ही तय कर रखा है, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो शुरुआत हुई थी 9 ऑफ कप्स से, एंड अब है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, यानी कि वाटर वर्सेस फायर, ये हम कह सकते हैं। इसका अगर हम साइन देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आता है बहुत ही क्रिस्टल है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आगे आने वाले जो दिन हैं वो शायद पेशेंस से भरे हो सकते हैं। आई मीन आप दोनों को भी शायद एक दूसरे का इंतज़ार करना पड़ सकता है, कुछ दूरियां आ सकती हैं, बट धीरे धीरे आप इन दूरियों को मिटा भी सकते हैं। आई होप इट रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।